प्राचीन भारत की पुण्य भूमि पर गौतम बुद्ध का ज्ञान प्रकाश की तरह फैला हुआ था। उनके विचार और उपदेश जीवन की गहरी सच्चाइयों को प्रकट करते थे। लोग दूर दूर से उनकी शिक्षाओं को सुनने और समझने आते थे। उनकी शिक्षाओं में सबसे गहरे विचारों में से एक था आकर्षण का नियम। यह नियम उस सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करता था कि हम वही अनुभव करते हैं जो हम अपने विचारों, विश्वासों और ऊर्जा से आकर्षित करते हैं। यह कथा बुद्ध की इसी अद्भुत शिक्षा के चारों ओर घूमती है। एक बार की बात है, आनंद नाम का युवक एक छोटे से गांव में रहता था। वह बुद्धिमान था और अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता था। उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे जीवन में सफलता और शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। वह निरंतर संघर्ष करता रहा, लेकिन उसे मनचाही सफलता नहीं मिली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। आनंद को एक दिन पता चला कि पास के जंगल में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान ढूंढेगा। वह जल्दी ही बुद्ध के ध्यान स्थल पर पहुंचा। बुद्ध के पास पहुंचकर आनंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे वह नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ। मैं सफलता, धन और सुख की कामना करता हूँ, परंतु यह सब मुझसे दूर क्यों रहते हैं। बुद्ध ने आनंद की ओर गहरी नजरों से देखा, जैसे वे उसके मन के भीतर छिपी हर उलझन को समझ रहे हों। बुद्ध ने कुछ क्षणों तक मौन रखा और फिर कहा, तुम्हारी समस्या आकर्षण के नियम से जुड़ी है। यह वह नियम है जो सभी को समझना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन की हर दिशा को नियंत्रित करता है। इसे समझे बिना जीवन में कोई भी सच्ची सफलता या शांति प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्ध ने आनंद से कहा, यह ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा का समुच्चय है और हम सभी इस ऊर्जा का हिस्सा हैं। जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और मानते हैं, वही हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि तुम अपने विचारों में नकारात्मकता और असंतोष को स्थान देते हो, तो वही तुम्हारे जीवन में भी घटित होगा। और यदि तुम अपने मन में सकारात्मकता, शांति और विश्वास को स्थान दोगे, तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, इसका अर्थ क्या है? क्या मैं केवल सोचकर अपनी मनचाही चीजें प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, न केवल सोचकर, बल्कि तुम्हारी सोच, भावना और कर्म तीनों को एक साथ चलाना होगा। आकर्षण का नियम केवल विचारों तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और विश्वासों पर निर्भर करता है। जब तुम्हारे विचार, भावना और कर्म एक समान दिशा में होंगे, तभी यह नियम काम करेगा। बुद्ध ने आनंद को एक पेड़ के पास ले जाकर एक अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो इस पेड़ को, यह इतना विशाल और हरा भरा कैसे हुआ? इसने कभी इसके बारे में चिंता नहीं की, न ही इसने यह सोचा कि यह बड़ा होगा या नहीं। इसने बस अपना स्वभाव अपनाया और समय के साथ प्रकृति ने इसे पोषण दिया। इसी तरह आकर्षण का नियम भी काम करता है। जब तुम अपनी ऊर्जा को शुद्ध, सकारात्मक और संतुलित रखोगे, तो जीवन में वही आकर्षित होगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आनंद ने ध्यान से सुना, परंतु वह अभी भी कुछ उलझन में था। उसने पूछा, भगवान, लेकिन कैसे पता चले कि मेरे विचार और ऊर्जा सही दिशा में जा रहे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे अनुभव ही इसका प्रमाण है। अगर तुम निराशा, दुख और असफलता का अनुभव कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे विचार और ऊर्जा नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। और यदि तुम आनंद, शांति और सफलता अनुभव कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुम आकर्षण के नियम के अनुसार सही दिशा में बढ़ रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, आकर्षण का नियम तुम्हारे मन की शुद्धता और सकारात्मकता पर आधारित है। जब तुम अपने मन को शुद्ध रखोगे, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे और अपने कर्मों में सत्यता और निष्ठा रखोगे, तब तुम वह सब आकर्षित करोगे जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा।
बुद्ध ने समझाया कि आकर्षण का नियम केवल इच्छा करने से काम नहीं करता। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और उसे सम्मान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तभी आकर्षण का नियम तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक ढंग से काम करेगा। बुद्ध की शिक्षा को समझने के बाद आनंद ने उसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। उसने प्रतिदिन ध्यान करने और अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का संकल्प लिया। लेकिन शुरुआत में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसकी पुरानी नकारात्मक सोच और डर बार बार उसके मन में उठते रहे। वह कई बार हताश हो गया, लेकिन बुद्ध के शब्दों को याद करके उसने हार नहीं मानी। आनंद ने धीरे धीरे अपने मन की शुद्धता पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने भीतर के डर, असुरक्षा और संदेह को दूर किया और उसकी जगह पर विश्वास, साहस और शांति को स्थान दिया। समय के साथ उसने देखा कि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। उसे नए अवसर मिले और उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। कई महीनों बाद आनंद एक बार फिर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैंने अब आकर्षण के नियम को समझ लिया है। मैंने अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को संतुलित किया और अब मेरा जीवन बेहतर हो गया है। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सही मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। आनंद, याद रखो, यह नियम कभी नहीं बदलता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जैसे ही तुम अपने भीतर शांति और सकारात्मकता को बनाए रखोगे, वैसे ही आकर्षण का नियम तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। आकर्षण का नियम एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जो हर व्यक्ति के जीवन में काम करता है। यह केवल इच्छाओं और सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों के मेल पर निर्भर करता है। जब हम अपने मन की शुद्धता और सकारात्मकता को बनाए रखते हैं, तब हम वही अनुभव करते हैं जिसकी हम कामना करते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में घटित होने वाली हर घटना हमारे भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब होती है। जब हम अपने भीतर के विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो जीवन में वही सकारात्मकता आकर्षित होती है।